आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी इंसान अपने किडनी को स्वस्थ रख सकता है, कैसे वो डायलिसिस से बच सकता है, कैसे वो ट्रांसप्लांट से बच सकता है। सबसे ज़रूरी बात जानने वाली ये होती है कि 4 में से 1 बीपी पेशेंट की किडनी खराब होती है, 4 में से 1 डायबिटिक के पेशेंट की किडनी खराब होती है। किडनी फेल के 80% केसेस से बीपी एंड शुगर की वजह से बनते हैं। तो अगर हम बीपी एंड शुगर दो ही चीज़ों को कंट्रोल में रख लें तो हमारी किडनी सेफ हो जाती है। तो जितने भी पेशेंट हैं बीपी के, शुगर के, आपका सबसे पहला काम क्या बनता है? सबसे पहला काम वो बनता है जिसकी वजह से आपकी किडनी को नुकसान हो रहा है उसको रोक के रखना, यानी अपने ब्लड प्रेशर को, अपने शुगर को कंट्रोल में रखना आपका पहला फर्ज बनता है। उसके लिए आपको चाहे जो मर्जी मेडिसिन लेने पड़े, जो मर्जी एक्यूप्रेशर करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीपी और शुगर को हमेशा मेंटेन में रखो, हमेशा कंट्रोल लेवल्स के अंदर रखो। बीपी हमेशा अपना 120/80, नीचे वाला डायसिस्टोलिक को हमेशा 80 के आसपास रखो। अगर वो 90 प्लस जा रहा है तो आपकी किडनी फेल होने की पूरी संभावना है। इसी तरह से जितने भी पेशेंट डायबिटिक हैं, जिनको शुगर है, उनको अपनी शुगर लेवल हमेशा 180 से नीचे रखना चाहिए। चाहे फास्टिंग हो चाहे वो पीपी हो, दोनों ही को 180 से नीचे रखो, क्योंकि अगर आपकी शुगर लेवल 180 को क्रॉस करेंगे तो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचेगा। जब भी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो सबसे जरूरी, सबसे जो पहला सिम्टम होता है जो किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर आता है, वो है प्रोटीन लॉस का। यानी हम अपने यूरिन का टेस्ट करेंगे और उसमें दो चीज़ों को चेक करेंगे, शुगर को भी चेक करेंगे और अपनी प्रोटीन को भी चेक करेंगे। अगर आपके यूरिन के अंदर हल्का सा भी प्रोटीन आ रहा है, मतलब आपकी किडनी में डैमेज चल रहा है। आज आपका किडनी नहीं बढ़ेगा, आपका किडनी तब बढ़ेगा जब आपकी किडनी 30-40% तक खराब हो जाएगी। तो अगर हम सही टाइम पे किडनी फेलियर की कंडीशन को पहले पकड़ लेते हैं तो हम उस पर पहले से काम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे सिंपल चीज़ होती है वो है आपकी स्ट्रिप्स, इसे हम डिप स्टिक टेस्ट करते हैं। हर बार लैब जाकर टेस्ट करवाना आसान काम नहीं होता। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि आपकी किडनी फेल हो सकती है तो यूरिनालिसिस रिएजेंट स्ट्रिप्स आती है मार्केट में, जो आपको आराम से अमेजोन पे मिल जाएंगी। अगर ये टेस्ट आप करते रहते हो तो अपनी किडनी को खराब होने से पहले ही पकड़ पाओगे, क्योंकि किडनी एक बार जब खराब होनी शुरू होती है तो वो रुकती नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ प्रोग्रेसिव है। यानी एक बार आप शुरू हुई तो अल्टीमेटली आपको कहाँ ले जाएगी? डायलिसिस पे या ट्रांसप्लांट पे। तो अपनी किडनी को बचाए रखने के लिए, उसके लिए जो सबसे ज़रूरी है, जो चेतावनी वो देती है, उस पर नज़र रखना हर पेशेंट के लिए ज़रूरी है। इसलिए कहता हूँ कि अपने यूरिन का टेस्ट ज़रूर करवाओ, क्योंकि किटनिन बहुत बाद में बढ़ेगा, 30-40% किडनी खराब होने के बाद बढ़ेगा, मगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आना 1% से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम उस 1% से अपने टेस्ट से आइडिया लगाएंगे कि हमारी किडनी की हेल्थ क्या है, अपनी बीपी और शुगर कंट्रोल में रखेंगे। अगर ये छोटी सी बात अगर कोई भी इंसान समझ लेता है, चाहे वो बीपी का हो, शुगर का हो, चाहे कोई हेल्थी इंसान क्यों ना हो, और इसके हिसाब से अपनी किडनी की टेस्ट को, किडनी की अपनी हेल्थ को जज करता रहता है यूरिन के टेस्ट से, तो वो इंसान अपने आप को किसी भी किडनी फेलियर की दिक्कत से बहुत आराम से बचा सकता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।